नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में आप सभी का एक नए वेरीफाइड न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों, आपने पिछले हफ्ते एक बहुत ही बड़े मुद्दे के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। चाहे आप यंग स्टूडेंट हो, चाहे आप वेल एडुकेटेड एक प्रोफेशनल हो, या आप किसी बच्चे के माता पिता हो। आपने सुना होगा कि अभी पिछले हफ्ते नीट का रिज़ल्ट आया है, जिसमें हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है कि एक बराबर नंबर होने के बावजूद, मतलब 720 में से 720 अंक प्राप्त करने के बावजूद शोएब को रैंक 1 और आकांक्षा को रैंक 2 क्यों मिला। तो दोस्तों, आज ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है, या फिर जो से आप जो भी समझिए, इस बारे में पूरी जानकारी वेरीफाइड न्यूज़ के साथ एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरा ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मुझे ऐसी ही बहुत सारी वेरीफाइड न्यूज़ देने में मुझे और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि शोएब को रैंक 1 और आकांक्षा को रैंक नंबर 2 मिला है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो टाई ब्रेकअप की नीति है या नियम है, उसे समझना पड़ेगा। उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। तो जो एनटीए का नियम नंबर 1 है, वो ये कहता है कि यदि किसी दो स्टूडेंट्स के सामान्य नंबर हैं, मतलब एक बराबर अगर नंबर हैं, जैसा कि शोएब और आकांक्षा के साथ हुआ, तो इस केस में इन दोनों में से जिसके भी बायोलॉजी में, तो हाँ दोस्तों, जिसके भी बायोलॉजी में हाईएस्ट नंबर होंगे उसे रैंक 1, और जिसके कम होंगे उसे रैंक 2 दिया जाएगा। बट इस केस में अगेन शोएब और आकांक्षा के एक बराबर नंबर थे। तो इस केस में एनटीए का दूसरा नियम है, वो ये कहता है कि ठीक है, अगर बायो में एक बराबर है कोई बात नहीं, देन हम किस सब्जेक्ट में जाएंगे, केमिस्ट्री में जाएंगे, और जिसके भी नंबर ज़्यादा होंगे उसे रैंक नंबर 1, और जिसे कम मार्क्स उसे रैंक नंबर 2 दिया जाएगा। लेकिन अगेन उस केस में भी यही हुआ कि दोनों के एक बराबर नंबर थे। तो इनका एनटीए का एक तीसरा नियम भी है कि अगर ऐसा दोनों केस में अगर ऐसा होता है तो हम तीसरे नियम में जाएंगे, और वो ये कहता है कि जिसने भी, हाँ दोस्तों, जिसने भी कम गलत प्रश्नों के जवाब दिए हैं उसे रैंक 1, और जिसने ज़्यादा गलत जवाब दिए हैं उसे रैंक नंबर 2 दिया जाएगा। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, इस केस में भी शोएब और आकांक्षा एक बराबर थे, उन्होंने एक बराबर गलत प्रश्नों के जवाब दिए थे। इस हिसाब से जो चौथा नियम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, वो ये कहता है कि अगर तीनों केसेस में भी कैंडिडेट्स के बराबर मार्क्स हैं, तो इस केस में हम उम्र का चुनाव करेंगे। और उसमें ये कहा गया है दोस्तों कि जिसकी भी उम्र ज़्यादा है उसे रैंक 1, और जिसकी उम्र कम है उसे निचली रैंक मिलेगी, मतलब रैंक नंबर 2 या रैंक नंबर 3 मिलेगा। तो हाँ दोस्तों, नीट के जो एजेंसी है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो ये कहती है कि ऐसे टाई ब्रेकर कंडीशन में हम ये 4 नियम फॉलो करते हैं। दोस्तों, मुझे ये नहीं पता है कि ये नियम कितने सही हैं या कितने गलत हैं, पर हाँ, ये नियम पिछले कई सालों से हम यूज़ करते आ रहे हैं हमारे हमारे कंट्री में। तो हालांकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उम्र के आधार पर किसी की रैंक नंबर 2 लाना या रैंक नंबर 1 लाना, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। इससे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कहीं ना कहीं एक वो हो जाएगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों। तो इस पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए और आगे के लिए एक नई प्रणाली बनानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वेरीफाइड न्यूज़ पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।